सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य पात्रित अधिकारी संघ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सजा के लाने का प्रयास किया। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है। इसलिए GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते थे। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला यहाँ तो कदम कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब पर देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं। आप सड़क में कभी आप चलोगे, रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का, ये भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ है और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए। उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है, उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसीलिए हमने हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा जहाँ ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं तो इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य शासन काल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को, शासन की व्यवस्था देगी। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरह उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए।
जब हम विक्रमादित्य की बात करते, राजा भोज की बात करते, शासन के सुशासन की बात करते, तो यहाँ मित्र बहुत सारे कहेगा हमारे लिए भी तो करो, अगर यहाँ आएगा बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूँ और तुरंत लागू करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के सभी